तो जो बड़े मुख्य डॉक्टर देखते हैं उससे पहले उनके कुछ प्रोटेस्ट आई होगी, उसमें कुछ फार्मेसी के भी लोग होते हैं, तमाम जांच पड़ताल बॉडी का सारा देख करके रिपोर्ट बनाते हैं। उनसे बातचीत करके हमने अंदाज़ा लगाया और फिर वो बहुत सज्जन आदमी निकले। उन्होंने अपनी पीड़ा कथा बताई कि हमको सुबह एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में बताया जाता है कि आज कितने लोगों को स्टंट लगाना है, कितने लोगों की कौन सी चिकित्सा करनी है, उनका कोटा तय होता है। मरीज आते हैं, उनको आवश्यकता है या नहीं है, कितनों को पेसमेकर लगाना है, किसको क्या करना है, ये तय हो जाता है। तो तमाम ऐसी अनावश्यक चीजें करके शरीर के साथ खिलवाड़ करने का काम भी इस पैसे में होता है। सारी बातें सब आप जानते हो, कुछ होता है फर्जी जांचें कराना हो, अनर्गल दवाएं खाना हो, 10 रुपए का तारीख 500 रुपए में खरीदवा करके पैसा कमाना हो। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जहाँ जीवन मरण का प्रश्न हो, आप अच्छे संस्थान से जाकर आप किसी ऐसी चीज़ में अपनी सहभागिता न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबक में बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन जो हमारे सामने की समस्याएं हैं आप सभी को बताइए। आप इस महाविद्यालय के फार्मेसी कॉलेज के पहले बैच से निकल करके जा रहे हैं, तो आप इस विद्यालय के एम्बेसडर भी हैं। आप जो जहाँ कृत्य करेंगे, जो जैसा काम करेंगे, उससे इस विद्यालय की प्रतिष्ठा जुड़ेगी, आपके शिक्षकों, आपके प्राचार्य और इस संस्थान की प्रतिष्ठा जुड़ी रहेगी। तो आप से उम्मीद यही करते हैं कि आप सदैव अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करेंगे और मेहनत से एक बात गांठ बांध लीजिए, मेहनत से किया हुआ कोई भी काम सफलता के उच्चतम शिखर पर ले जाता है। सफलता के दो रास्ते लोग अक्सर अपनाते हैं। एक तो वो शॉर्टकट के बेईमानी वाला रास्ता होता है, तमाम चोरी करके किसी न किसी तरह से प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी सफलता टिकाऊ नहीं है। और जिस काम धंधे में भी आप रहेंगे, ईमानदारी के साथ वो काम करेंगे, तो निश्चित रूप से तो जिसके पास सारा हिसाब वो देख रहा होता है, आपको स्थापित करेगा। डॉक्टर के लिए उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी ख्याति होती है। आप उसी पैसे से जुड़े हैं। पूरी जनता जानती है कौन सा डॉक्टर, कौन सा चिकित्सक, कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जो मरीजों के साथ न्याय करता है, और कौन ऐसे हैं जो बहुत बड़े ठग और बेईमान हैं। जानते सब, वो प्रतिष्ठा छिड़ती नहीं। मुझे ऐसे तमाम डॉक्टरों से मेरा संपर्क है जो बड़े बड़े संस्थान में मेडिकल कॉलेज में हैं। आप उससे मिलेंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि आपको ज्यादा दवा की जरूरत नहीं है। आज की चिकित्सा प्रणाली में, खास करके हिंदुस्तान में, हम तमाम सारी 70-80% दवाएं निरर्थक खाते हैं। जिस दवा का कोई उपयोग आपके शरीर के लिए नहीं है, वो इसलिए लिखी जाती है कि फार्मेसियों में और डॉक्टरों को उससे मोटी आय होगी। तो इससे बचने का प्रयास आप अवश्य करिएगा। आप भी जाते होंगे, परिवार के लोग डॉक्टर जाते होंगे, एक धारणा बन जाती है कि डॉक्टर अनावश्यक चीजें नहीं करता, अनावश्यक जांचें नहीं निकालता। एक सोशल ऑडिट में बताया गया था कि हिंदुस्तान में करीब 80-85% जांचें व्यर्थ कराई जाती हैं। जो डॉक्टर जानता है कि इसको क्या है, क्या हो सकता है, लेकिन अब जब जांच कराने जाता है तो जांच की फीस का 60% डॉक्टर के पास है। तो इस व्यवसाय की जो कमियां हैं, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उसको दूर करने में अपने पूर्ण मनोयोग के साथ काम करें, और जब ईमानदारी से काम करेंगे तो आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी ख्याति अच्छी होगी। आप चाहे तो पैथोलॉजी बोले, आप कोई डॉक्टर की दवा की दुकान बोले, आप किसी हॉस्पिटल में काम करें, सही तरीके से ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका काम चलेगा। बेईमानी से किया हुआ जो भी नाम है वो टिकता नहीं। ठीक है, तो आप एक शासी संस्थान से जुड़े। हम प्रयास करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई ठीक हो, परीक्षा अच्छी हो, अच्छी तरह से आप यहाँ से डिग्री लेकर के जाए। और पहला बैच है, इससे आपसे ज़्यादा उम्मीद है। मैं पहली बार संभव आपका कोई कार्यक्रम है जहाँ पे शिक्षक सारे इसका व्यवस्था करने वाले लोग हैं। आप सबको बधाई और मुझे भी बधाई कि हम अपने विद्यालय से पहला फार्मेसी का एक बैच विद्यालय से निकालने में सफल। और मैं मैडम से कहूँगा कि कुछ न कुछ एक्टिविटी डिपार्टमेंट में कराती रहे, ताकि इन बच्चों में हम थोड़ा देख रहे हैं कि
आपस में विद्यार्थियों में तालमेल ज्यादा होता है, ठीक है, और थोड़ा स्पोर्टिंग माहौल होता है, घरेलू माहौल होता है, उसमें पढ़ाई ज्यादा